हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूँ एरे के बारे में। एरे जो है वो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकाला गया किसी होमोजीनियस डेटा को एक साथ रखने के लिए। जैसे मान लीजिए हमें एक जगह पर 1 से लेकर 50 तक के नंबर चाहिए। तो अब जब नंबर चाहिए है हमें, तो हम अलग अलग वेरिएबल्स में डालें और फिर उस तरीके से उनको प्रिंट करवाएं तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। एरे क्या करता है कि अगर एक जैसा डेटा है आपके पास, होमोजीनियस डेटा है, एक जैसा डेटा है आपके पास अगर, तो आप उसको एरे में स्टोर करा सकते हैं। जैसे आपको आपके क्लास के नाम स्टोर करने हैं, तो क्लास के 50 बच्चों के स्ट्रिंग में नाम होंगे। तो स्ट्रिंग को आप किस किस तरीके से कर सकते हैं? स्ट्रिंग मतलब होता है कोई नाम, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। तो स्ट्रिंग को आप किस तरीके से कर सकते हैं? एक एरे के अंदर कर सकते हैं। एरे 50 वर्ड्स की एरे है, 50 की एरे है, तो हम 50 नाम स्टोर कर सकते हैं उसके अंदर। इस तरीके से एरे वर्क करती है। जो एरे अपन ने क्रिएट करी है, उसका जो डेटा टाइप होगा वही सबका, जो वैल्यूज मैंने स्टोर करी है उन सब का डेटा टाइप भी वही होगा। तो आपके सामने एक प्रोग्राम बना के रखा है मैंने एरे का, जिससे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको किस तरीके से एरे काम करता है। तो आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंटीजर a 50 इस नाम का एक वेरिएबल लिया है। तो ये जो ये जो तरीका है, ये है तरीका इनिशियलाइजेशन का। आपको मैं बता दूं, ये जो तरीका है, ये है तरीका इनिशियलाइजेशन का या डिक्लेरेशन का। इनिशियलाइजेशन भी नहीं कहेंगे, इस चीज को डिक्लेरेशन कहेंगे एरे का। ए स्क्वायर ब्रैकेट्स में नंबर ऑफ वर्ड्स या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या नंबर ऑफ इंटीजर्स एरे में आपको कितने देने हैं मैक्सिमम, वो इसमें दे सकते हैं आप। इतने की एरे मैंने क्रिएट कर दी, तो इतनी मेमोरी लोकेशन आपकी स्टोर हो गई होगी आपके कंप्यूटर के अंदर एक ए नाम के लिए। उसके बाद मैक्स, कहां तक आप एरे भरनी है आपको, कहां तक आप एरे को स्टोर करेंगे एरे में एलिमेंट्स। और फिर आई एक लूप चलाने के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया है। फिर मैं आपको एक मैसेज देता हूँ, सी आउट द टू बी नंबर टू बी एंटर्ड इन एरे। कितने नंबर्स आपको एरे में स्टोर करने हैं, तो मैं उसके लिए तो सी इन मैक्स, मैक्स की वैल्यू आप दे देंगे, तो उतने नंबर ऑफ एरे की वैल्यू पर आप स्टोर करेंगे। एरे तो 50 की क्रिएट हो जाएगी, पर आप कितनी वैल्यू स्टोर करेंगे उस एरे के अंदर, वो डिपेंड करेगा मैक्स की वैल्यू पर। तो अब यहाँ पर हमने मैक्स की वैल्यू जब एंटर करवा ली, तो यहाँ तक की एरे फिल होगी। अब एंटर एलिमेंट डालने हैं मेरे को एरे के अंदर। अब जैसे मैक्स की वैल्यू मैंने 5 डाली, तो उस हिसाब से 5 एलिमेंट्स एंटर करने पड़ेंगे मेरे को। 0 से लेकर 5 तक का लूप चलेगा। 5 यानी 0 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे टोटल। उसके बाद मैं एक एक करके वैल्यू स्टोर करता जाऊंगा। सी इन ए ऑफ आई, ये इस तरीके से स्टोरिंग होती है। ए ऑफ आई करना है मेरे को अगर, तो ए ऑफ आई की वैल्यू 0, तो ए ऑफ 0 इंडेक्स पर वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ए ऑफ 1 पर वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ए ऑफ 2 पर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब मेरे को कोई एक्सेस करनी है किसी वैल्यू को, तो भी मैं वहां से कर सकता हूँ। मेरे को कोई वैल्यू को सॉर्ट करना है तो भी सॉर्टिंग भी हो जाएगी, इंसर्ट करना है तो इंसर्ट भी हो जाएगा, डिलीशन करना है तो डिलीशन भी हो जाएगा। ये कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो एरे के साथ किए जाते हैं। मैं को जब डेटा स्ट्रक्चर की वीडियोस बनाऊंगा उसमें भी समझाऊंगा एरे किस तरीके से काम करता है। अभी एरे का बेसिक जान लीजिए कि एरे में किस तरीके से वैल्यू स्टोर होती है और किस तरीके से एक्सेस की जा सकती है वैल्यू को। तो मैंने यहाँ पर सी इन से स्टोर करवा देता हूँ वैल्यू, और फिर अगर एक्सेस करनी है तो सी आउट ए 0 पर वैल्यू क्या है मेरे को चेक करना है, तो ए 0 का एलिमेंट प्रिंट करवा दीजिए। ए 5 पर वैल्यू क्या है, तो ए 5 का प्रिंट करवा दीजिए। स्लैश टी जो यहाँ पर मैंने लिखा है उसका बता दूं, मतलब टैब स्पेस देता है। टी फॉर टैब होता है, टैब 5 स्पेसेस के बराबर होता है, तो टैब 5 स्पेसेस आपको प्रोवाइड कर देगा। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो मैं रन करके दिखाऊंगा आपको प्रोग्राम। ये देखिए किस तरीके से ये रन होगा। बिल्डर रन एंटर नंबर टू बी एंटर्ड इन एरे। कितने नंबर्स आपको एंटर करने हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको टोटल करने हैं मेरे को 9, क्योंकि मैक्स की वैल्यू मैंने 9 देकर, तो 10 वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। एंटर्ड एरे एलिमेंट, एक एक करके अब एलिमेंट एरे करने एंटर करने। 10 मैंने एंटर किया, एंटर करिए। 20 30 40 50 60 इस तरीके से वैल्यू एंटर कर दीजिए। मैंने तो जल्दी आपको दिखा दिया, पर आप धीरे धीरे करके करिएगा, धीरे धीरे करके ही होगा। अब ए ऑफ 0 पे आप देख सकते हैं वैल्यू 10 है, और ए ऑफ 5 पर 0 1 0 1 2 3
4 5 5 पर आपकी वैल्यू है 60। तो ये था एक एरे का प्रोग्राम। एरे में आपकी वैल्यू स्टोर हो गई, दिखाई आपको ऐसे देगा पर जो मेमोरी लोकेशन होगी वो सिमिलर होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ और एरे के कुछ प्रोग्राम्स मैं आपको बाद में भी समझाऊंगा। ये 1D एरे थी, मैं 2D एरे के बारे में भी आपको बताऊंगा।